एक लड़की थी जिसके अंदर, भाई अंदर, बाहर नहीं, अंदर में दुष्ट आत्मा था, शैतान, गोस्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसके शरीर के अंदर में था। सुनिए कैसा हुआ आगे की कहानी को, आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। एक लड़की थी, चायवसा की है। शादी से पहले उसके साथ सब कुछ ठीक ही था। जैसे ही शादी होता है ना, शादी होने के बाद उसे भी पता नहीं चला कि कब उसके अंदर में ये दुष्ट आत्मा आकर रहने लगा। उसे भी कुछ पता नहीं चला। रात को सो नहीं पाती थी। रात को जब भी वो सोती थी तो दुष्ट आत्मा उनके पैर खींचता था। डरती थी, हम कहां सोए। एक दिन ऐसे वो घर पर सो रही थी। उसके पति को उन्होंने कहा कि सुनिए जी, आप पास में रहिए, मुझे सोना है। और उसके पति जो वहां से निकल जाता है सोने के बाद, जैसे उसके पति उसके घर से निकल जाता है, दुष्ट आत्मा का आक्रमण उस पर होता है, उस लड़की पर। और वो लड़की जब उठती है तो बहुत ही थकी हुई थी, बहुत ही डरी हुई थी। ऐसी सिलसिला उसके साथ हमेशा चलता रहा, चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग घर के जो भीतर वाला कमरा होता है उसमें सो जाएं, शायद उसमें ठीक हो जाएगा। क्योंकि घर के भीतर में परंपरा थी, पूजा होता था, और विश्वास था लोगों का कि घर के भीतर जो कमरा होता है वहां पर उनके पूर्वजों का आत्मा होता है, और उनके पूर्वजों का आत्मा उसे सुरक्षा देगा, यानी कि उसको वहां पर सुरक्षित रखेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भीतर कमरे में वो सोती है वहां पर तो और अधिक ये हरकतें होने लगती, और ज्यादा वो डर जाती है। क्योंकि वहां पर और अधिक उसके पैर खींचा जाता है, कभी उसके बाल बाल को खींचा जाता है। ये डर जाती है, सो नहीं पाती है। एक दिन ही उस भीतर वाले कमरे में सोई, उसके बाद से वो वहां कभी नहीं सोई। ये सिलसिला चलता रहा। सोचती रही कि मैं क्या करूं। पूजा किया बहुत सारी जगहों पर, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। एक दिन उसे बताया गया कि तुम मजार चला जाओ, मजार में जाएगी ठीक हो जाएगी। वहां पर भी गया, वहां पर उसे डंडों से मारा गया। फिर घर आती है, फिर वही स्थिति, फिर वैसे ही। बहुत परेशान थी। उसे नहीं पता था कि उसके अंदर में दुष्ट आत्मा था। लड़की के अंदर में लड़का वाला दुष्ट आत्मा था। जैसे फिल्मों में आपने देखा ना, वैसे ही सेम होता है। आगे सुनिए क्या होता है। उसके बाद ये लड़की जो है जमशेदपुर चली जाती है, क्योंकि वहां पर उसका पति को कुछ काम मिलता है, तो उसका पति वहां पर काम करता है। लेकिन वहां पर भी ये जो लड़की है ये सो नहीं पाती। सेम कंडीशन। उसे लगा होगा कि मैंने जगह चेंज कर लिया तो वहां पर थोड़ा सा शांति मिलेगा, लेकिन शांति कुछ भी नहीं मिला। वहां पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, और भी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। जब जब अमावस्या का दिन आता था तब तक इसका तबीयत एकदम इतना ज्यादा बिगड़ जाता था, ऐसा लगता था कि अभी तुरंत मर जाएगी। हर अमावस्या उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। इतना सीरियस हो जाती थी कि सचमुच ऐसा लगेगा मर जाए। उसके पति के मन में एक चीज आया, उसका पति पूजा करने लगा। पूजा में भी कोई, पूजा करने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके पति के मन में ये सोच, ये विचार आने लगा कि इस दुनिया में आखिर सबसे पावरफुल भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है। उन्होंने सोचा अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता है तो दोबारा मैं शादी करने से पहले उस भगवान को ढूंढूंगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है इस दुनिया में, जो सबको सुरक्षित रख सकता है, सबको बचा सकता है। और जितने ये जो दुष्ट आत्मा है, गंदी आत्मा है, भूत प्रेत हैं, ये जो लोगों को डराते हैं, बीमार कराते हैं, इन लोगों से भी अधिक शक्ति उसके पास होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। ऐसे भगवान को मैं ढूंढूंगा, ऐसे परमेश्वर को मैं ढूंढूंगा।
ये चीजें चलती रही। उसके बाद एक दिन उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी। उन्होंने कहा कि आपका तबीयत हमेशा खराब रहता है, एक दिन चलिए हम लोग वहां पर हमेशा प्रार्थना में बैठते हैं, संडे का संडे वहां पर पास्टर आते हैं, प्रार्थना कर देंगे, हो सकता है आपको शांति मिलेगी। तो इस लड़की को तो भाई शांति चाहिए था। फिर उन्होंने कहा प्रार्थना कब होता है, मैं जाऊंगी। जब ये वहां पर चली जाती है, जो भी हो प्रार्थना होता है, किया जाता है, लास्ट में इसका पारी आता है कि इसके लिए प्रार्थना किया जाए। जब इसके लिए प्रार्थना करने के लिए पास्टर आगे आता है, तो वहां पर जो घटना हुआ बहुत ही भयानक हुआ। और ऐसा हुआ कि सब लोग देखकर जो है सोचने लगे, आश्चर्य करने लगा कि ये क्या है। ऐसा लग रहा था कि ये लोग पिक्चर देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। क्योंकि जब प्रार्थना शुरू हुआ इस लड़की के लिए जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा थी, इसके लिए प्रार्थना शुरू हुआ, तो ये जो है उसके अंदर का जो दुष्ट आत्मा है जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़की है लेकिन लड़का की आवाज में चिल्लाने लगी। ये सुनकर आसपास के जितने भी लोग थे आकर जमा हो गया, क्योंकि इससे पहले जो प्रार्थना होती थी इस प्रकार की घटना उन लोगों ने कभी नहीं सुना था, कभी नहीं देखा था। पहली बार सुन रहे हैं एक लड़की के अंदर से एक लड़का का आवाज जोर जोर से चिल्ला रहा है और कह रहा है ये मेरा घर है, तुम लोग मुझे यहां से क्यों निकाल रहे हो। अरे बाप रे, बहुत डेंजर। वहां पर बहुत से जो लोग आकर भीड़ जमा हो गया और लोग देख रहे थे। डर उन लोगों के अंदर में आ गया। प्रार्थना किया गया काफी देर तक प्रार्थना किया गया। उसके बाद वो उसके अंदर का जो शैतान था, जो दुष्ट आत्मा था, उसके शरीर में से निकल जाता है। जब निकल जाता है तो ये गिर जाती है। उसके बाद इसको सब ठीक लगने लगता है, इसके मन में शांति आने लगता है। उसके बाद जब उठी वापस और अपने लोगों की ओर गया, बात कर रहा था लोगों से, तो लोग जो है उनसे डर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर से जो आवाज निकला था ना, इस चीज को देखकर लोगों में डर समा गया था कि ये लड़की बहुत डेंजर है। लोगों से बात कर रही, लोग डर रहे थे। फिर धीरे धीरे बाद में पता चला कि इसके अंदर में एक दुष्ट आत्मा था, वही आवाज इसके अंदर से निकाल रहा था। बहुत सारे जगहों पर गया, कुछ नहीं। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। जब प्रभु के पास आया, यीशु मसीह के पास आई ये लड़की, तब ही इसको शांति मिला। उसके बाद उसके पति को पता चलता है कि दुनिया में सबसे पावरफुल यदि कोई है, दुनिया में यदि कोई अधिकार रख सकता है, दुनिया में यदि कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो सिर्फ एक ही है। उसे पता चला, वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि आप लोग के क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटना घटी है, लोग सुनते हैं तो हो सकता है उन्हें मजाक लगता है, लेकिन जिसके जीवन में यह घटना घटती है उसे पता है कि क्या होता है, परेशानी क्या होता, प्रॉब्लम क्या होता। ये सच्ची घटना है, कोई कहानी में नहीं बता रहा। आज वो लड़की जीवित है, लेकिन आज उसका जीवन बहुत अच्छा है। आज इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता, वो शांति से जिंदगी जी रही है। इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले। कैसे लगा ये गवाही? यदि आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटनाएं घटी है, दुष्ट आत्माओं का कोई तांडव आप लोगों ने देखा है, या दुष्ट आत्माओं का कोई अटैक हम लोगों ने देखा है, तो आप लोग जरूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों की इस गवाही को वीडियो बनाऊंगा ताकि प्रभु की महिमा हो सके। जय मसीह की।